सोचिए, एक राजकुमार जिसने सोने के महलों, ऐश्वर्य और सत्ता को छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल के उत्तर की तलाश में। जीवन का असली अर्थ क्या है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके जीवन का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। हम सबके जीवन में डर है, कभी हार का, कभी अपनों को खोने का, कभी मृत्यु का। और यह डर हमें किसी न किसी बाहरी शक्ति की ओर झुकने पर मजबूर करता है। कोई भगवान की मूर्तियों में शरण ढूंढता है, कोई धन के पीछे भागता है, तो कोई रिश्तों में खुद को खो देता है। लेकिन सोचिए, क्या गौतम बुद्ध, क्या वह भी किसी ईश्वर, किसी मूर्ति, किसी चमत्कार में विश्वास करते थे? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो लगभग हर धर्म ने किसी न किसी देवता की पूजा को केंद्रीय स्थान दिया है। लेकिन बुद्ध, उन्होंने ना तो मंदिर बनाए, ना मूर्तियों के सामने झुके। तो क्या इसका मतलब था कि वे नास्तिक थे? सवाल गहरा है और उत्तर और भी अधिक गहरा। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो पूरी तरह नकारा, न ही उसे केंद्र बनाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे कर्म पर निर्भर है, किसी बाहरी शक्ति की कृपा पर नहीं। उनके लिए पूजा का अर्थ था धम्म की पूजा। अब सवाल है, धम्म क्या है? धम्म क्या है? धम्म कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्वर्गिक सत्ता नहीं। धम्म है सत्य, करुणा, नैतिकता और प्रकृति के शाश्वत नियम। बुद्ध ने कहा था, जो धम्म को जान लेता है वह खुद को जान लेता है, और जो खुद को जान लेता है वह संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तो क्या बुद्ध ने प्रार्थना नहीं की? क्या उन्होंने कोई मंत्र नहीं जपे? नहीं, बुद्ध का ध्यान प्रार्थना से अलग था। उनके लिए ध्यान का अर्थ था अपने भीतर उतरना, अपने मन की गहराइयों में जाकर उस सच्चे स्वरूप को देखना जो हर भय, हर अंधकार के पार है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि किसी और के भरोसे बैठो। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, यानी अपने अंधेरे को खुद रोशनी में बदलो। किसी और से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें बचाएगा, कोई ईश्वर आएगा और दुख हर लेगा। यह सोच छोड़ दो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। बुद्ध ने खुद 6 साल तक घोर तप किया, अत्यधिक तपस्या से भी गुजरे, और फिर अंततः जाना कि ना तो अत्यधिक सुख में सत्य है, ना ही अत्यधिक दुख में। सत्य है मध्यम मार्ग में। मध्यम मार्ग में जहां ना तो अपने शरीर को सताना है, ना ही इंद्रियों के भोग में खो जाना है, बल्कि जागरूक होकर समता के साथ जीवन को जीना है। अब सोचिए, अगर बुद्ध बिना किसी बाहरी पूजा, बिना किसी ईश्वर के भरोसे, केवल अपने आत्मिक प्रयास से आत्मज्ञान पा सकते हैं, तो क्या हम नहीं पा सकते? लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह रास्ता तभी खुलेगा जब हम अपने डर को पहचानेंगे और पार करेंगे। डर ही हमें मूर्तियों के आगे झुकाता है, डर ही हमें बाहरी सहारे तलाशने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने सिखाया, डर से नहीं, ज्ञान से जियो। उन्होंने कहा, धम्म को समझो, कर्म को शुद्ध करो, चित्त को शुद्ध करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारे भीतर ही एक नया ब्रह्मांड खुलता है। तो अगली बार जब जीवन कठिन लगे, तो किसी मूर्ति के आगे झुकने से पहले अपने भीतर के दीपक को जलाओ। अपने कर्म को देखो, अपने सत्य को देखो। याद रखो, धम्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ध्यान, नैतिकता और सच्चे प्रयास से ही सच्ची मुक्ति संभव है। और अगर आप सोच रहे हैं, क्या इस सफर में हमें किसी गुरु की जरूरत है, तो बुद्ध का उत्तर है, गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो अपने दीपक खुद बनो, अपने भीतर के सत्य को खोजो, धम्म के मार्ग पर चलो, और फिर देखना कैसे अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप और ऐसे जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, स्वयं दीपक बनो, सत्य को जियो, धम्म को पाओ। यही बुद्ध का असली संदेश है। धन्यवाद।